अगर तुम ऐसे सोच रखते हो कि एक दिन एक लड़की तुम्हारा ज़िंदगी में आ जाएगा, उसके आ जाने के बाद तुम्हारा ज़िंदगी का जो सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारा ज़िंदगी जो है वो पूरा जन्नत बन जाएगा और तुम उसके साथ शादी करोगे, तुम्हारा बच्चा होगा, तुम्हारा मतलब हज़ारों एक्सपेक्टेशन है एक लड़की के आ जाने पे तुम्हारे ज़िंदगी में, तो आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इस तरह के जो लड़के हैं, इन लोगों के साथ चीट होना, धोखाबाजी होना ये गारंटीड है। इस बंदों के साथ तो धोखा ये लोग खाते ही खाते हैं। क्यों? बेसिकली ये क्यों होता है, हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है। ये होने का जो सबसे पहला रीज़न है वो है लड़कियों का साइकोलॉजी। और लड़कियों का जो साइकोलॉजी और लड़कियां जिस तरह के लड़कों को मतलब चाहता है, डिज़ायर करता है, वो लड़के कभी भी एक लड़की को अपना ज़िंदगी नहीं बना देते। उन लोगों के लाइफ में दूसरा प्रायोरिटी होता है। लड़कियां जो होते हैं उनका मतलब 4th 5 6 7 इस नंबर पे आता है होगा शायद उन लोगों का जो प्रायोरिटी लिस्ट है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारा ह्यूमंस जो है ना, हम ह्यूमंस का जो माइंड है वो ऑपरेट करता है जब स्टोन एज के टाइम से। तो स्टोन एज पे क्या होता था? स्टोन एज पे एक लड़का होता था जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, जो अपना ट्राइब को लेके शिकार करने के लिए निकलता था। वो शिकार करता था, शिकार करने के बाद जो मीट है वो लोग कंज्यूम करते थे। वो मीट कंज्यूम करने के बाद जो ट्राइब के जो मेंबर्स है, जैसे कि बूढ़े लोग, लड़कियां, बच्चे, उसके बाद उन लोगों को देते थे। और उस टाइम पे ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता था कि जो लड़का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, जो मतलब अल्फ़ा मेल होता था, उसके पास सबसे ज़्यादा ऑप्शन रहता था। और वो जो अल्फ़ा मेल होता था, वो अल्फ़ा मेल कभी मतलब लड़कियों के पीछे उसको भागने की कोई ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि वो अल्फ़ा है, वो ट्राइब का जो लीडर है, वो सब लड़कियों को पता रहता था। तो सभी लड़कियां चाहते थे कि उसके साथ सेक्स करना। तो ऐसा एक डायनामिक जो बन गया था वहाँ पे, जो होता था कि जो अल्फ़ा मेल है उसको लड़कियाँ ऑटोमेटिकली चेस करता था। और वो जो अल्फ़ा मेल है उसके लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या था? उसका प्रायोरिटीज़ था कि हंट करने जाना। उसको ये हंट करने में मज़ा आता था, वो ग्रुप लीड करता था। तो उसका बेसिक काम था हंट करना। उसका लाइफ में ये मेन पर्पस था। उसका लाइफ में कभी ये सब पर्पस नहीं था कि मुझे एक लड़की को पटाना है, कैसे वो लड़की मेरे पास आ जाए, वो कि मैं क्या कर दूँ, मैं उछल कूद करूँ, मैं शायरी लिखूँ, मैं गिटार बजाऊँ, ये करूँ वो करूँ, ये सब करके एक लड़की को पटा लूँ और वो मुझ पे मतलब तरस खा के मुझसे इम्प्रेस हो जाए। उसके बाद वो मेरे साथ रह जाए, रह जाने के बाद मतलब मेरे साथ उसका शादी हो, ये सब हो। तो ये सब वो जो अल्फ़ा है वो कभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता था। उसका लाइफ का सबसे पहला जो गोल होता था वो है हंट करना। और लड़कियां जो था वो उसका मतलब 3rd 4th प्रायोरिटी लिस्ट में आता था। तो वही जो डायनामिक जो मतलब एंशियंट टाइम में कह लो कि स्टोन एज में कह लो, वो जो डायनामिक है वही आज भी चलता है। और हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो मतलब स्टोन एज की जो वक्त था, वो जो टाइम था, उसके हिसाब से ही चलता है। तो उसी चीज़ को अगर तुम ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट करके आज के दिन में ले आओ, तो बात कुछ ऐसा बनता है कि आप आज मतलब प्रेजेंट टाइम में हम लोग तो हंट नहीं करने जाते। हम लोगों का जो मेन गोल होता है, प्रेजेंट टाइम में हम लोग एनिमल्स को हंट नहीं करने जाते हैं, लेकिन हम लोग प्रेजेंट टाइम में जो करते हैं, अपना जो गोल है, अपना जो पर्पस है, उसको हंट करते हैं। तो मॉडर्न डे अल्फ़ा मेल बनने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है
वो है अपना गोल, अपना पर्पस जो है उसको हंट करना। और उसको हंट करना मतलब ऐसा नहीं कि बाप ने बोल दिया इंजीनियर बनने का तो इंजीनियर बनने का, मॉम ने बोल दिया डॉक्टर बनने का तो डॉक्टर बनने का, ऐसा किसी का बताया गया पर्पस जो है वो फॉलो करना नहीं है। जो पर्पस तुम खुद फॉलो करना चाहते हो, मैं उसके बात कर रहा हूँ। वो जो पर्पस है, तुम्हारा जो पर्पस है, तुम्हारा पर्पस हो सकता है तुम सिंगर बनना चाहते हो, तुम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, तो अपना ये जो पर्पस है, अपना ये जो गोल है, इसको हंट करो। हर रोज़ सुबह उठ के इसके पीछे काम करो। इसको ही बोलते हैं कि मॉडर्न डे हंटिंग। तो जब तुम ये मॉडर्न डे हंटिंग करना शुरू कर देते हो, तभी तुम बन जाते हो मॉडर्न डे अल्फ़ा। और यही वो जो उस प्री हिस्टोरिक टाइम में, वो जो स्टोन एज में, वो अल्फ़ा जो है, जो एक वैल्यूएबल आदमी बनता था लड़कियों की नज़र में, वही वैल्यूएबल आदमी मॉडर्न डे में तुम भी बन जाओगे। जब एक लड़की देखेगी कि तुम अपना पर्पस जो है उसको परस्यू करने के लिए ज़्यादा बेचैन हो, तब वो लोग तुमसे अट्रैक्ट होगा। और तुम जब अपना पर्पस जो है उसको, जो खुद से चुना हुआ जो पर्पस है, उसके पीछे जब तुम टाइम दोगे और दुनिया का जो बातें हैं उसको तुम इग्नोर कर दोगे, और जब तुम अपने खुद के रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे, उसी वक्त तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारा अंदर का जो मैस्कुलिन ऑरा है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और वही मैस्कुलिन ऑरा, वही जो अल्फ़ा मेल ऑरा जो है वो तुम्हारे अंदर से भी आएगा। अब इसमें एक और डिस्क्लेमर ये है कि मैंने ये जो चीज़ें बताया, इसको सुनने के बाद अब तुम ऐसा मत बन जाना कि वो जो सिग्मा मेल जो रील्स आते थे ना, वो जो मीम्स था कि मतलब लड़कियां अगर इस तरफ से जाए तो मैं उस तरफ से जाना स्टार्ट कर दूंगा, लड़कियों की तरफ घूम के देखूंगा भी नहीं, लड़कियों से बात नहीं करूंगा, लड़कियों से कॉन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं करूंगा। वैसा एनपीसी वाला हरकत जो है वो नहीं करना। तुम्हें अपना जो पर्पस है उसके तरफ ध्यान देना है। तुम्हें अपना जो फिटनेस, वो जो पर्पस है, उस पर्पस के साथ साथ अपना जो फिटनेस है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। और साथ में अपना जो गेम है, अपना जो लुक्स है, उसके ऊपर भी तुम्हें काम करना है। तुम सेम टाइम में तुम जब अपना करियर, अपना जो पैशन है उसको परस्यू करोगे, उसके साथ साथ जब अपना फिटनेस और अपना लुक्स को भी आगे ले जाओगे, तो तुम्हारे लिए लड़की पाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और अगर साथ में तुम अपना मतलब जो गेम है उसको भी इम्प्रूव करोगे, जो कि करना चाहिए, एक आदमी को अपना हर एक एस्पेक्ट में इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी मैं बस करियर पे फोकस कर रहा हूँ, इस एग्ज़ाम में फोकस कर रहा हूँ, मुझे अगर इस एग्ज़ाम क्रैक हो जाए उसके बाद से मैं फिटनेस पे ध्यान दूंगा, फिर फिटनेस के बाद जब मेरा फिटनेस हो जाएगा उसके बाद लड़की के ऊपर ध्यान दूंगा। ऐसा नहीं करना है। तुम्हें जो करना है, तुम्हारा जो लाइफ ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा करियर, तुम्हारा फिटनेस, तुम्हारा डेटिंग लाइफ जो है वो सब कुछ एक साथ चलना चाहिए। तो मेरा बोलने इस वीडियो का जो होल पॉइंट यही है कि अपना पैशन, अपना जो पर्पस है उसको फॉलो करो, उसी के साथ साथ अपना जो फिटनेस है, फिटनेस पे ध्यान दो, और उसी के साथ साथ अपना जो डेटिंग लाइफ है उसको भी इम्प्रूव करते रहो, गेम्स सीखते रहो, प्लेयर बनते रहो, लड़कियों का प्लेयर, पूरा मतलब अपने जो लाइफ है, लाइफ का प्लेयर बनो।